ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होता है। वर वधू अक्षत की ढेरी को अपने चरण से 7-7 स्पर्श करते हुए 7 वचन लेंगे। पहला वचन, हम दोनों एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे। हम दोनों एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा रखेंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा रखेंगे। पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। रख सकोगी? विश्वास नहीं करती तो यहाँ तक नहीं आती। ज्ञान, ज्ञान, नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्य, त्याग और सेवा के प्रति त्याग और सेवा के प्रति आभार भाव विकसित होने देंगे। आभार भाव विकसित होने देंगे। अपने वचन की शुचिता, अपने वचन की शुचिता, परिवार के कर्तव्यों, परिवार के कर्तव्यों और आध्यात्मिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग देंगे। एक दूसरे को सहयोग देंगे। हम सदैव धर्म का अनुसरण करेंगे। हम सदैव धर्म का अनुसरण करेंगे। मैं केवल यही चाहता हूँ कि ये परंपरा हम उनकी उपस्थिति में पूर्ण करें। प्रेम और मित्रता की निरंतरता को पोषित करेंगे। प्रेम और मित्रता की निरंतरता को पोषित करेंगे। इन 7 वचनों के साथ राजकुमार अशोक, आयुष्यमती देवी दोनों पति पत्नी हुए और 7 जन्म के साथी हुए। विवाह कार्य संपन्न हुआ। आप लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करें। मेरे पिता के देह से बहे रक्त और मेरी आंखों से बहे अश्रु की सौगंध अशोक, अब कभी भी तुम्हारी स्मृतियां मेरे निर्णय का आधार नहीं बनेंगी। गौरव की तुम्हें त्यागती है अशोक, जैसे तुमने मुझे त्याग दिया। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव।
क्या सिद्ध कर लिया तुमने? क्या पा लिया तुमने? अपने पिता के अपमान का बदला। आज से पहले जीवन में जब भी तुम में और अपने पिता में चयन करने का विकल्प मिला, मैंने सदैव निसंकोच तुम्हें चुना। किंतु आज मुझे ज्ञात हो गया कि मैं सही नहीं थी। हो सकता है मेरे पिता ने अनुचित मार्ग चुना, पर उनके विचार तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से असत्य नहीं थे। जिस प्रेम के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस प्रेम को त्यागने में एक क्षण भी नहीं लगा राजकुमार अशोक। राजकुमार अशोक, आज से पहले मैं आपकी प्रेयसी, आपकी होने वाली पत्नी बनकर जी, किंतु आज के उपरांत मैं केवल अपने पिता की पुत्री बनकर जीऊंगी। सत्य ये है बिन तुम्हारे प्रेम का सोना था आंगन। शत्रु सारे हैं पराजित, प्रेम अपना है सनातन। एक ही नदियाँ के हम तुम दो किनारे हैं। मिलन के पल्लो प्रियतम कितने प्यारे हैं। ओ प्रियतम, ओ प्रियतम, ओ प्रियतम, मेरे प्रियतम। 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 तुम्हारे स्पर्श से सर्प के टसने का आभास होता है। आओ। जिस लक्ष्मी के पद चिन्ह
मेरे घर की शोभा बढ़ाते हैं, वही पदचिन्ह मेरे घर से लौट रहे हैं। पता नहीं गौर कि मैं तुम्हारा सामना कभी कर पाऊंगी या नहीं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका प्रायश्चित कभी कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने जो किया वो अक्षम है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए दशरथ। आप ही से सारी शिक्षा प्राप्त की थी मैंने, पर मैं एक अच्छा पिता न बन सका। अपने पुत्र को उसकी प्रसन्नता न दे पाया। पिताजी से आपको नहीं, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। यदि आप सबकी कोई दोषी है तो वो मैं हूं सम्राट। मैं मानता हूं धर्मा कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसमें तुम्हारा क्या दोष है? आज तक तुमने हमारे लिए जो भी किया अच्छा ही किया और करती रही हो। जानती हो जिस प्रकार तुम मेरे जीवन में आकर अपने त्याग, अपनी अच्छाइयों से और अपने कर्तव्य पालन से मुझे स्थिरता प्राप्त कराई, मुझ में अच्छे परिवर्तन का निमित्त बनी तुम। सत्य कहूं तो अशोक के लिए मैं ऐसी ही पत्नी चाहता था, किंतु आज मैं उसमें सफल न रहा। इसका अत्यंत दुख है मुझे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है सम्राट। ये विवाह नहीं होने वाला था। मैं समझा नहीं। इस सत्य का एक और भयावह पक्ष था, वो भविष्यवाणी। ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा, महासंग्राम होगा। तुम्हें अशोक के लिए योग्य कन्या मिलेगी और फिर तुम स्वयं इस विवाह को तोड़ दोगे। मैंने ही देवी को विवश किया था सम्राट। किंतु क्यों? क्योंकि मैं डर गई थी भविष्यवाणी से। एक भविष्यवाणी के भय से तुमने कितने लोगों का भविष्य नष्ट किया है, ये जानते हुए भी कि ये विवाह कितना महत्वपूर्ण था मेरे लिए। क्या उसके विषय में एक बार मुझसे चर्चा करना तुमने उचित नहीं समझा? जिस विवाह के लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहा, तुमने उस विवाह को, याद है तुम्हें? तुमने जो अशोक के साथ जो किया है वो सबसे बड़ा अन्याय, जिसे अशोक ने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया, जिस पे सर्वाधिक विश्वास था उसे ने अशोक की प्रसन्नता का गला घोट दिया। किस लिए धर्मा? एक भविष्यवाणी के सत्य होने के डर से। सदैव सोचता था कि मैं एक अच्छा सम्राट भले ही ना बनूं, पर एक अच्छा पिता तो बन सका। और तुमने वो अवसर भी मुझसे छीन लिया। यदि आज मैं असफल पिता हूं तो वो केवल तुम्हारे कारण धर्मा। सम्राट, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हुआ है। मैं डर गई थी आपके लिए, मेरे पुत्र के लिए। जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता धर्मा। जिन लोगों के लिए तुम डर गई थी, सबसे अधिक क्षति तुमने उन्हीं को पहुंचाई है। तुमने जो किया है उसका दंड एक को नहीं कईयों को भुगतना पड़ेगा, आजीवन। और उनमें से एक मैं हूं। सम्राट, सम्राट।
तुम्हारी स्मृतियों का भी मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अब मैंने इस भवन से अपने सारे संबंध भस्म कर दिए हैं। मैं नहीं जानती कि मेरे लिए कौन सा दंड उचित होगा, कौन सा दंड पर्याप्त होगा। जिन दो लोगों को मिलाने का मैंने प्रण लिया था, आज उनको अलग करने का माध्यम बन गई हूं। मैं नहीं जानती कि ऐसा करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा होगा। समय के घर में क्या रहस्य छुपा है, मैं नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि मुझसे अपराध हुआ और उसका प्रायश्चित मुझे करना ही होगा। यदि किसी को प्रायश्चित करना है तो वो मैं हूं। देवी, मैंने तुम्हें विवाह के लिए कबूला था, इसलिए यदि किसी को दंड मिलना चाहिए तो वो मैं हूं, और मैं वो दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं काकी, मैं आपको पीड़ा में नहीं देख सकती। और ना मैं तुम्हें। और सत्य यही है कि हमारी पीड़ा ही हमारा यथार्थ है। मृत्यु ना तो तुम्हारे लिए सरल है, ना ही मेरे लिए। तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो उसके लिए एक मार्ग है, तुम स्वयं को दंडित कर सकती हो, और दूसरा रास्ता है एक बड़े उद्देश्य के लिए। ये क्या कर रही हो? मैं नहीं जानती कि तुमने ये विवाह मुझसे क्यों किया। मैंने तो स्वयं को तुम्हारे योग्य ना कभी समझा है। मैं समझ पाऊंगी मैं परिस्थितियों के घेरे में आकर, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करना। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि मुझे तुम्हारे हृदय में स्थान चाहिए, तुम्हारी सेवा कर सकूं, बस इसलिए तुम्हारे चरणों में स्थान चाहती हूँ। ये भी मैंने अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए तुम्हें एक कठपुतली बना दिया। विवाह कर लिया मैंने तुमसे, वो भी बिना तुम्हारी अनुमति के। ऐसा करना किसी भी स्त्री के साथ उसका अपमान करना है।